सुल्तानगंज कटरा स्कूल से। मैं इस साल विंटर टूर्नामेंट का फॉर्म भरा हूँ और इस साल कबूतरबाजी कर रहा हूँ। इस सीज़न में, इस मौसम में कबूतर उड़ाने में वाकई में बहुत मज़ा आ रहा है। गर्मी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसलिए कि गर्मी में बहुत से कबूतरबाज उड़ाते हैं, सब लगे रहते हैं और गर्मी में उड़ाने में ज़्यादा तकलीफ़ होता है कबूतरबाज को, क्योंकि इतनी गर्मी में हम लोग छत पे रहते हैं, कबूतर उड़ाते हैं, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि विंटर टूर्नामेंट में हम लोग पहली बार उड़ा रहे हैं। इस बार कबूतर उड़ाने में इतना मज़ा आ रहा है और इतना अच्छी तरीके से कबूतर आसमान में दिख रहा है, दिखते हुए आ रहा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। ये टूर्नामेंट बहुत अच्छा है और कबूतर भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कबूतर उड़ाने में भी मज़ा आ रहा है और अभी के समय में कबूतर उड़ाने में इसलिए मज़ा आ रहा है कि बहुत अच्छा टाइम दे के आ रहे हैं। हमारे नहीं, सभी कबूतरबाज के अच्छे टाइम दे के आ रहे हैं और इस टूर्नामेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग उड़ाएँ और इस टूर्नामेंट का आनंद लें। कबूतर रखता हूँ, महताब नाम है मेरा। मैं जो भी कबूतर रखा हूँ, मैं बहुत साल पुराना कबूतर सब मेरा है, जो आगे बिहार यूथ के वीडियो में मैंने दिखाया भी था कुछ कबूतरों को, फुलसीरा कबूतरों को। और मैं ज़्यादा फुलसीरा और कलदुम्मा कलपड़ा कबूतर का शौक़ करता हूँ। जो मेरा कलदुम्मा कबूतर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और किसी भी मौसम में घर वापसी बहुत अच्छा आता है। और दूसरी मेरे कबूतर एक फुलसीरा कबूतर है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिसको हमने लगातार लगभग 8 से 10 साल हमने परफॉर्म करवाया है और घर पे वापसी बहुत तगड़ा है। चाहे वो किन्हीं मौसम में उड़े, घर कबूतर लौटते हैं बाहर। ऐसे हो जाते हैं कि आके घर पे एकदम चील के जैसे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी घर वापसी करते हैं। उन कबूतरों में मजबूती बहुत रहता है, देखने के सब मालूम है, लगते हैं कि बदन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाथ से उठाने में वेट पता ही नहीं चलता है। वो हमारे कबूतर सब फुलसीरे हैं। मेहताब भाई, जैसा कि हम लोग जानते भी और सुनते भी हैं आपके बारे में, आपने काफ़ी सारे अपने यहाँ पे पुराने नस्लदार कबूतर रखे हैं। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जो भी नए कबूतरबाज है या नए कबूतर प्रेमी आ रहे हैं अभी, उनके लिए कैसे वो जाने कि कैसे वो समझे कि ये कबूतर नस्लदार है, ये कबूतर मिक्स है, इसका क्या पहचान है, कैसे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि हमारे नए खिलाड़ी या नए कबूतर प्रेमी जो है इस चीज़ को समझ पाएँ, जान पाएँ और उसी हिसाब से अपना लॉफ्ट बनाए और अपने कबूतरों का संग्रह करें। देखिए, कबूतर बनाने के लिए सबसे पहले किसी भी हथियार को तैयार करने के लिए हथियार का मटेरियल बढ़िया होना चाहिए। उसी तरह कबूतर का एक तैयारी नस्ल बनाने के लिए बढ़िया आप उसमें कबूतर मिलाएं। बढ़िया कबूतर मिलाने के लिए आप कहीं से अगर कबूतर ला रहे हैं तो उनमें खूबी देखें क्या क्या है। जैसे कि कबूतर का रिंग बना हुआ आँख होना चाहिए, सफ़ेद आँख, लाल डोरा और काला के बगल में एक हल्का वाइट होता है, ये वाइट बोले ब्लैक ही होता है, वो डोरा देख लें। उसके बाद कबूतर का पंख देख लें, पंख में होना चाहिए 10वां कली अंदर होना चाहिए, 9वां कली बाहर होना चाहिए। और क्या बोलते हैं कि हड्डी जोड़ का जो दरमियान होना चाहिए वो बहुत कम फासला में होना चाहिए। और जोड़ बंद जोड़ का कबूतर बहुत अच्छा होता है, नज़रबात में भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होता है। हम अपना परफॉर्म में जो भी कबूतर डालते हैं सब कबूतर का जोड़ बंद रहता है। दूसरी बात कि हड्डी छोटे होना चाहिए, ज़्यादा बड़े हड्डी का कबूतर नहीं चलता है, वो अलग अलग जगह पे ये सब चीज़ चलता है। जहाँ हम पटना में उड़ा रहे हैं कबूतर, छोटा हड्डी का कबूतर अच्छा परफॉर्म करता है। और क्या बोलते हैं, अच्छे कबूतर को देखने के लिए कि पल्ला खोलेंगे तो एक एक पंख आपको चढ़ा हुआ मिलेगा, उसमें गैप नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात कि अभी हम देखते हैं बहुत सारे यूट्यूब पे बन जोड़ सिंपल सी पता चल जाता है। आप कबूतर खोलिएगा, बन जोड़ का कबूतर होता है कि छूटते के साथ आसमान चला जाता है, धीरे धीरे नहीं जाएगा। दूसरी बात कि जैसे ही कबूतर का पल्ला आप खोलिएगा, जैसे ही हाथ में लीजिएगा, बस लगभग 2 से 3 सेकंड के अंदर वो वाइब्रेट करना चालू कर देगा। ये सब एक अच्छे कबूतर की क्वालिटी की पहचान होती है और इसी कबूतरों को आप जोड़ में डालें। और मेरे समझ से तो एक से एक्सपीरियंस यही कहता है कि आप जोड़ में डालने से पहले उसको जांचें, पढ़ते, समझें, बुझें कि ये क्या चीज़ है, क्या है, नहीं है, उड़ा के उसको अच्छी तरीके से देख लें। उसके बाद अगर उसी में आपको ऊँच नीच करके आप जोड़ लगाएं। जोड़ लगाने का यही तरीका है सबसे अच्छा कि आप मादिन का साइज़ छोटा रखें तो नर का साइज़ थोड़ा बड़ा रखें, और नर का साइज़ बड़ा रखें तो मादिन का साइज़ बड़ा रखें तो नर का साइज़ छोटा रखें, और वेट भी देख के ही जोड़ लगाइए। इसके अलावा पंजे में क्या देखते हैं मेहताब भाई? देखिए, पंजे में मसला है ना कि बहुत तरह का मसला है। पंजे में जो रेखा होता है उस रेखा भी देखा जाता है। पंजे में एक होता है सूखा पंजा, सूखा ही पंजा देखा जाता है। हम जहाँ तक जानते हैं कि रेशा जो होता है पंजा में, उनमें 13 या 14 गांठ होना चाहिए, 1-2 ऐसे करके गांठ होता है, 13-14 गांठ होना चाहिए। अगर 15 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पंजा का मामला ये है कि
बहुत ही बड़े उस्ताद जो हमारे उधर के भी और लोग भी हैं, तो उन लोग का मानना है कि जो डीप पंजा होता है, जिसका पैर जो जामुनी पैर कहता है, वो सब नज़रदार ज़्यादा कबूतर होते हैं। और क्या बोलते हैं कि कुछ कबूतर जो नस्लदार होते हैं, उनमें ये सब खूबी ज़्यादातर पाया जाता है। और हमारे कबूतर में, अधिकतर कबूतर में सबके पंजे जामुनी टाइप के आपको मिलेंगे। खोपड़ी के साइज से भी कुछ आपको लगता है कि अंतर पड़ता है कबूतर की उड़ान में? खोपड़ी की साइज से, वो मेरे समझ से और मेरे अपने कबूतर के एक्सपीरियंस के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से खोपड़ी होना चाहिए। ऐसा ना कि खोपड़ी ज़्यादा बड़ा हो गया और साइज़ ज़्यादा बड़ा है नहीं, ऐसा नहीं, वजन के हिसाब से सेफ होना चाहिए। और छाती की चौड़ाई के बारे में आपकी क्या राय है? छाती जितना चौड़ा रहेगा, पीछे से जितना स्लिम रहेगा, उतना अच्छा रहेगा। दूसरी बात कि पूँछ ज़मीन से इतना ऊपर होना चाहिए, इतना ऊपर होना चाहिए। और पल्ला पल्ला चढ़ा रहना चाहिए, पल्ला ऐसे नहीं चढ़ा रहना चाहिए, पल्ला बस इतना दरमियान होना चाहिए और ज़मीन से इतना ऊंचा होना ही चाहिए जो मिलाने के लिए। और दुम से लंबे पर या फिर पर छोटा होना चाहिए, क्या उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, दुम से लंबा होना पर एक बहुत रेयर ब्लड जल्दी नहीं मिलेगा, और दुम से ज़रा सा जो छोटा, इतना छोटा रहेगा, वो अच्छा ही रहता है मेरे समझ से। अच्छा, तो मेहताब भाई, अभी आपके पास में कौन कौन से नस्ल के कबूतर है और उनकी क्या पहचान है कि ये पूरे नस्लदार कबूतर होंगे? ये हमारे पास है ब्लू पत्ती ब्लू दुम के कलपड़ा कबूतर हैं, और फुलसिया कबूतर है हमारे पास। जो ब्लू पत्ती ब्लू दुम के हैं, उसके चंगुल भी ब्लू है, उसके आँख का पपोटा के पास का रहेगा वो भी ब्लू रहेगा, और चोंच भी ब्लू में रहेगा, ब्लैक नहीं रहेगा। वो उस खूबी होता है कबूतर में। और हमारे पास जो फुलसिया कबूतर हैं, वो भी ब्लू चोंच में रहेंगे, और पत्ती जो रहेंगे उसमें काला और हल्का लाल का छींट रहेगा ऊपर साइड में, नीचे साइड में नहीं रहेगा। और पूँछ में एक टैना, एक पूँछ काला रहता है हमारे कबूतर में। ये सब हम जानते हैं कि जिस कबूतर में हमारे घर पे अगर पूँछ में एक काला निकल गया है या एक पंख में निकल गया है, तो अच्छे नस्ल, अच्छे मतलब परफॉर्म ज़्यादा रहेंगे। तो आशा करते हैं कि जो भी नए कबूतर प्रेमी हैं, उनके लिए जो भी मेहताब भाई हैं हमारे, उनका आज का जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमारे साथ में शेयर किया है, वो आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो मेहताब भाई धन्यवाद। और विंटर टूर्नामेंट के लिए हम लोग आपको आशा करते हैं कि आप विजेता घोषित हों, और आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। कहना ये चाहते हैं कि अभी जो 2 कबूतर के बारे में बताएं, एक कबूतर अभी नया खुद बना है, घर का कबूतर है, जो अच्छा परफॉर्म इस सीज़न में भी किया है और अभी आने वाले 3 साल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये वो है हमारा जीरा का नस्ल। जीरा का नस्ल आने वाले दिनों में देखेंगे, इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म हमारे यहाँ करेंगे। जीरा का नस्ल अभी बना रहे हैं, अभी बढ़िया से उसको चेक नहीं किया है, लेकिन टूर्नामेंट में भी उड़ाए हुए हैं, 1-1, 1.5 बजे तक बैठा हुआ है। उसको आगे अभी बढ़ा रहे हैं। अभी देखिए, जीरा का भी हम कह नहीं सकते ज़्यादा। और आप डिफेंडिंग चैम्पियन भी रह चुके हैं, जी जी। तो आप बताइए कि जब टूर्नामेंट में जीतते हैं तो कैसा फील होता है आपको? देखिए, टूर्नामेंट में जीतने की खुशी एक ऐसा होती है कबूतरबाजों के लिए कि समझिए कि दुनिया का सब कुछ उसको मिल गया। क्योंकि एक कबूतरबाज बहुत मेहनत करता है एक कबूतर तैयार करने में, उड़ाने में, और टूर्नामेंट में जब घर का कबूतर उड़ के आता है, जब घर का बच्चा घर पे आता है उड़ करके, तब फ़ख्र महसूस होता है कि हमने कबूतर उड़ाया। और जीतने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, हमने मेहनत किया, उसको जीत हासिल किया। इससे थोड़ा अच्छा लगता है हम लोगों को। और और यही कहेंगे कि आने वाले जनरेशन में सब लोग अच्छा उड़ाएँ, अच्छा परफॉर्म कराएँ कबूतरों को। और जिनको परख नहीं समझ में आ रही कबूतरबाजों की, या कबूतरों की नहीं परख समझ में आ रही है, उसके लिए मेरा यही कहना है कि आप अपने घर के अगल बगल में जो भी अच्छे सीनियर कबूतरबाज हैं, उनका रिस्पेक्ट करें और उनके साथ में टाइम दें, उनसे कुछ सीखें। क्योंकि न्यू जनरेशन का, अभी का जनरेशन का हाल ये हो गया कि थोड़ा मोड़ा मतलब कबूतर 4 घंटा 5 घंटा उड़ा लिए हैं, तो कबूतर समझिए कि बहुत कुछ सीख लिया। तो ऐसा नहीं है, किसी उस्ताद का महत्वपूर्ण होता है। किसी उस्ताद को बनाइए, अच्छा बूढ़ा, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और किसी गुरु के बिना चेला कोई सक्सेस नहीं होता। और यही कहेंगे कि अपने जो भी आसपास में जो भी कबूतरबाज, अच्छे कबूतरबाज हैं, जिनके व्यवहार अच्छा लगता है आपको, उनके साथ आप रहें, उनके संपर्क में रहें, उनसे जानकारी हासिल करें, और तब कुछ और बात होगी। वैसे कबूतरबाजी एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप पूरा ज़िंदगी गुजार दीजिएगा, नहीं सीख पाइएगा, लेकिन अगर गुरु रहेंगे तो आप बहुत ही जल्दी और बहुत अच्छा परफॉर्म करना चालू कर देंगे। इसीलिए मेरा मानना है कि आपके अपने अपने पास में जो भी बड़े उस्ताद कबूतरबाज हैं,
उनका सम्मान कीजिए, उनका इज्जत कीजिए। ऐसा नहीं कि आप 6 घंटा उड़ा रहे हैं तो आप बहुत अच्छे कबूतरबाज हो गए, ऐसा नहीं। गुरु गुरु होता है, चेला चेला ही होता है। और इसके साथ ही हम लोग, जैसा कि आपने सुना मेहताब भाई ने क्या कहा, और ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि अभी के जो भी नए कबूतर प्रेमी आ रहे हैं, इसको हम लोग यही देखते हैं कि भाई फार्मूला ही जानने के चक्कर में ये लोग रहते हैं, ताकि उड़ान कैसे वो बढ़ा सकें। बट असल में कबूतर पहचानना, उसके ऊपर में काम करना, ये आप हमेशा एक गुरु के अंदर में ही सीख सकते हैं, और तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो मेहताब भाई धन्यवाद। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपके वीडियो को लोग पसंद करें और आपके इन्फॉर्मेशन का उपयोग करें, ताकि वो अपने यहाँ के कबूतरबाजी को और कबूतर प्रेम को बढ़ावा और सुधार पाएँ। धन्यवाद।